जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है सेट नंबर 5 होगा हमारे बिहार की शान प्रवीण सर का एडिटोरिया का भी हम बिहार जी के स्पेशल देख रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जनवरी 2000 को बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है आपका 6 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तीसरा है कि नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी आपके मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि किसी राज्य की उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये महाअधिवक्ता होता है। नेक्स्ट है बिहार में कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो जाकिर हुसैन भी थे, रामनाथ कोविंद भी, राजेंद्र प्रसाद, के नारायण। तो ये सभी जो हैं पहले राज्यपाल हुए, बाद में राष्ट्रपति बने, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये आपका 25 वर्ष है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियों कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय भी है, विधायी भी है, न्याय संबंधी नहीं, आपातकालीन शक्ति ये है। ठीक है, तो इसलिए एक से अधिक हो गया, तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने थे अब्दुल गफूर। ये बिहार के सबसे पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो ये आपका राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है। नेक्स्ट है कि राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो आर्टिकल 202 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 24 अप्रैल 1993 को जो है संपूर्ण देश में लागू किया गया 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है कि बिहार के कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 2.86%। ठीक है, 2.86% बिहार के कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है 2.86% है। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण जो है उत्तर प्रदेश के साथ भी और नेपाल के साथ भी जो है सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? तो ये आपका गया है। ठीक है, गया गर्मी में भी सबसे ज़्यादा रहता है, ठंडा में भी यहाँ सबसे ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है कि रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा मुंगेर, कैमूर, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, बलथर मिट्टी मुंगेर में भी, कैमूर में भी, चंपारण में भी। चलिए नेक्स्ट है कि कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो ये मिलती है कुर्सेला में। ठीक है, कुर्सेला में जो है कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। नेक्स्ट है कि दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा सोन नदी को जो है हिरण्यवाह के नाम से दक्षिण बिहार में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये आपका सासाराम में है, तुतला भवानी वहीं है सासाराम में तुतला जलप्रपात। नेक्स्ट है कि लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो ये आपका है पहला, लीची उत्पादन में बिहार का स्थान पहला है पूरे इंडिया में। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई थी? तो ये आपका किया गया था 17 फरवरी 2008 को, दैट मीन्स सी नंबर। 17 फरवरी 2008 को कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 13 जिलों का जो है सरकार ने चयन किया है। जैविक कॉरिडोर होती, जैविक कृषि को चूंकि बढ़ावा देना है इसलिए जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसके लिए 13 जिलों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है कि सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? तो ये आपका पटना कलम से हैं, ये हुलास लाल और सेवक राम। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है?
तो मखाना अनुसंधान केंद्र आपका स्थित है दरभंगा में, ठीक है। 23 का आंसर हो जाएगा दरभंगा। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो ये है आपका 61.8%, ठीक है। टोटल जो है आपका 61.8% है। नेक्स्ट है कि बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका गया। गया में SC जाति वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो वो सासाराम में, रोहतास जिला। नेक्स्ट है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म आपका पटना में हुआ था, पटना सिटी। नेक्स्ट है कि डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था 1632 ईस्वी में डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। नेक्स्ट है कि पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेजी अधिकारी मारा गया था? तो वो अंग्रेजी अधिकारी था डॉक्टर आर लॉयल, ठीक है। डॉक्टर आर लॉयल जो है 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो ये ऑफिसर जो है मारा गया था। नेक्स्ट है कि बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो हो जाएगा इनका इनायत अली और बिलायत अली। तो ऑप्शन नंबर ई, इनायत अली और बिलायत अली। चलिए नेक्स्ट है कि स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक आपके शांति नारायण थे। नेक्स्ट है कि सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित की थी? तो अनुशीलन समिति उसने की थी 1913 में। किन्होंने? तो सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने किया था पटना में 1913 में अनुशीलन समिति। नेक्स्ट है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका पटना में ही, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का। नेक्स्ट है कि बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपका राहुल सांस्कृत्यायन ने, ठीक है। बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो 1939 में हुआ, राहुल सांस्कृत्यायन ने किया था। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता। तो ये बात मुजफ्फरपुर में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित हुए क्या कहा था कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता, ठीक है। स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता है। गांधी जी ने गांव को लेके बहुत सारे स्टेटमेंट उन्होंने कहा है, ठीक है। और उसका जिक्र जो है, हमारा एक सीरीज चल रहा था हिस्ट्री का, उसमें जाकर देख सकते हैं, आपको सारा स्टेटमेंट मिल जाएगा जो पेपर में आता है, एग्जाम में आता है। तो आप उसको देखिए, NCERT बेस्ड सीरीज चल रहा था, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही सबसे फेमस गांधी जी का गांव के लिए जो रहा है वो ये है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। और उन्होंने एक और चीज़ कहा था कि शहर के दीवार की जो सीमेंट है वो गांव के खून से बनी है, ठीक है। ये बात कहा था गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा हसन इमाम ने भी किया था, सच्चिदानंद सिन्हा, मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपका स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व। नेक्स्ट है कि बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? तो ये आपका जो है सर अली इमाम, ठीक है। सर अली इमाम जी को जो है 1928 का अध्यक्षता में, उन्हीं की अध्यक्षता था। सर अली इमाम बिहार में जो है 1928 में सर अली इमाम का अध्यक्षता था और उसमें ये लिया गया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था आपका राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना से निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? तो ये थी भगवती देवी, ठीक है। भगवती देवी के द्वारा जो है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में जुलूस निकाला गया। शायद ये भगवती देवी है जो राजेंद्र प्रसाद की बहन है, देख लीजिएगा, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार में चौकीदारी कर ना देने के अभियान कब शुरू किया गया था?
तो ये शुरू किया गया था आपका 1930 में, ठीक है। 1930 में जो है आपका स्टार्ट किया गया था बिहार में चौकीदारी टैक्स ना देने का अभियान। नेक्स्ट है कि बिहार में 1937 में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपका मोहम्मद यूनुस ने। 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया। नेक्स्ट है कि बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया? तो ये अवगत कराने वाले थे आपके राजकुमार शुक्ल। अब नेक्स्ट है कन्नाड वंश के संस्थापक कौन थे? तो नान्यदेव जो है कन्नाड वंश के संस्थापक हो गए। वहीं अगर अंतिम पूछा जाए कि अंतिम कौन सा शासक था, तो हरि सिंह, ठीक है, हरि सिंह देव। नेक्स्ट है कि मगध महाजनपद में बिहार में कौन सा जिला सम्मिलित था? तो वो आपका पटना और गया जो है मगध जनपद में पटना जिला और गया जिला है जो इसमें सम्मिलित था। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा जो है पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर में जो है वहां से आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब की थी? तो ये की थी आपका 493 ईसा पूर्व में। बिंबिसार की हत्या उसके बेटे अजातशत्रु ने कर दी थी 493 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है कि किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई थी? तो उदयन ही है पहला जिसने पाटलिपुत्र को सबसे पहले मगध की राजधानी बनाई थी। अब नेक्स्ट है कि निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया है? तो बुद्धचरित आपका अश्वघोष का लिखा हुआ है। सूत्रालंकार ये भी अश्वघोष का है। सौंदर्यानंद भी अश्वघोष का है, जबकि चरक संहिता जो है चरक का है। तो होप सो गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत।